जो आपने कहा इन्फ्लुएंस करने वाली बात, जो सौरभ गुप्ता हैं और भाई है जिन्होंने एक पूरा मामला दर्ज कराया था, पीएफए के जो अधिकारी हैं, उन्होंने एक शिकायत गुड़गांव पुलिस को भी दी थी कि मुझे धमकियां मिल रही है, जान से मारने की धमकी और इस तरह की चीजें। इसके अलावा एक वीडियो वायरल हुआ था एल्विश का, एक मैक्सटर्न करके एक और यूट्यूबर है, उनके साथ मारपीट का कुछ वीडियो था, वो एक एफआईआर भी गुड़गांव में दर्ज हुई है। क्या ये चीजें भी इस तरह के केसेस में जो दूसरी स्टेट में है वो कंसीडर, या वो उस चीज नहीं? देखो, जो जिस ऑफेंस में या जिस नेचर ऑफ केस में आपकी बेल को कोर्ट कंसीडर कर रही है, सबसे पहले तो ये है कि आपका देखती है कि आप सिमिलर, आपके अगेंस्ट कितने केस पेंडिंग है उसी सेक्शन में। अगर उससे हटके जैसे कोई मारपीट का केस है और आपका ये एनडीपीएस का केस है, तो वो उसकी रेलेवेंसी इस केस से कितनी है? क्या आपने किसी विटनेस के साथ मारपीट की है, या कोई आपका वो अलग कोई रोड रेज का मुद्दा था, या आपका कोई पर्सनल वो चीजें थी, तो वो इस केस से रेलेवेंसी उसकी नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट है, या वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, वो उस इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं से, तो उसको कोर्ट इन्फ्लुएंस के तौर पर नहीं मानती कि अगर वो ये कहता है जी ये मेरे को धमकाएगा। क्योंकि आप ये देखिए कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कोई पुलिस है, या कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर वो इस तरह के इन्फ्लुएंस की बात करने लग गया तो फिर तो चीज़ें कहाँ बचेंगी। जहाँ इन्फ्लुएंस की बात है तो वो हमारे इंडिपेंडेंट विटनेसेस के जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है उन्हीं को देखा जाता है। जैसे किसी केस में कोई कंप्लेनेंट है, प्राइवेट कंप्लेनेंट है, तो उसको खतरा हो सकता है। रेप केसेज में जैसे प्रोसिक्यूट्रिक्स होती है तो कहते हैं भाई बाहर आएगा तो ये उसको धमकाएगा, डराएगा। अगर खुद आईओ ये कहे कि जी ये मुझे भी बाहर आके खतरा पैदा कर सकता है, तो ये चीज़ एडमिसिबल उसमें नहीं है। ये जो इन्फ्लुएंस की बात है, ये ओनली प्राइवेट विटनेसेस जो होते हैं, जो आम पब्लिक के लोग होते हैं, ये उन्हीं पे एप्लीकेबल होती है। बाकी की चीज़ों को उसमें कंसीडर नहीं किया। ये भी चर्चा है कि गुड़गांव पुलिस में जो मामला दर्ज था मारपीट का, वो प्रोडक्शन वारंट पे यहाँ पर लेके आ सकते हैं क्या? बिल्कुल लेके आ सकते हैं। अगर इस केस में कहीं जरूरत है, पुलिस को लगता है कि हमने इसको शामिल तफ्तीश करना है या इसमें अरेस्ट डालना है, तो प्रोडक्शन वारंट पे वो ऑफेंस चाहे, मुझे नहीं पता गुड़गांव में जो एफआईआर वो किस सेक्शन में है आपकी। वो मारपीट आपस में हुई थी, तो लेकिन उसमें समझोता भी हो गया था, तो क्या वो स्टैंड करेगी? नहीं, देखो समझौता तो जब आप कोर्ट में अगर किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर पेश होते हैं, जाते हैं, और वहाँ पे आप बेल के टाइम कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंदर अगर आप किसी ऑफेंस को कंपाउंड करते हैं, तो वो चीज़ उसकी रेलेवेंसी है। और अगर वो आउट ऑफ कोर्ट आपकी सेटलमेंट होगी है और कंपाउंडेबल ऑफेंस, और पुलिस को आपने इसी तरह का कोई एफिडेविट नहीं दिया है कि जी हमारा आपस में समझौता हो गया और इस एफआईआर को अब हम आपको ऐसा कर सकते हैं, तो उसमें एफिडेविट्स के भी आप पे अगर कोई कम ग्रेविटी का या कोई माइनर से ऑफेंसेस है तो पुलिस उसको एफआईआर को कैंसिल कर सकती है। मारपीट वाले मामले में क्या? मारपीट वाले मामले की वही मैं बात आपको बताने की कोशिश करूँ कि आपका 323 का मामला है या 325 है, उसमें 326 है या उसमें 307 के सेक्शन लगे हुए हैं, तो वो उसी पे डिपेंड करता है। अगर वो माइनर सा कोई का सुनी और एक छोटा मोटा ऑफेंस है, तो उसमें आपका कंपाउंडेबल ऑफेंस की लिस्ट में वो आता है और वो कंपाउंड हो सकते हैं ऑफेंसेस, वो कोर्ट में भी हो सकते हैं। अगर वो किसी ऐसा ऑफेंस है जो नॉन कंपाउंडेबल है, उसके लिए हम हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं और हाई कोर्ट ये देखता है कि एज पर द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस आपका क्या बनता है, तो वो ऑफेंस कंपाउंड किया एफआईआर क्वेश की जा सकती है। हाई कोर्ट को 482 में पावर्स हैं, वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए किसी भी उसको कर सकती है। जी।